अब मुझ आत्मा को केवल शिव बाबा को याद करना है। अन्य चारों तरफ की बातों को अपने मन और बुद्धि से हटाकर स्वयं को एक रूहानी यात्रा पर लेकर चलते हैं। इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर स्वयं को देखेंगे कि मुझ आत्मा की सारी एनर्जी मस्तक के बीच में एकत्रित होती है। मेरे पैरों से लेकर अपने पैरों पर पूरा फोकस करेंगे। पैरों के अंगूठे से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अनुभव करेंगे कि पैरों के अंदर जो शांति का प्रकाश है वो समा रहा है और ये शांति का प्रकाश मेरे पूरे पैर में फैल रहा है। मेरे पैर के अंगूठे, उंगलियां शांति की एनर्जी से भरपूर हो रही हैं। मेरे पूरे पैरों का दर्द समाप्त हो रहा है। बाबा की ये शांति की शक्ति मेरी सारी कर्मेंद्रियों को शांत कर रही है। ये सफ़ेद रंग के प्रकाश की किरणें आत्मा के द्वारा पूरे शरीर में प्रकाशित हो रही हैं। शिव बाबा भी मेरे ऊपर शांति की बारिश कर रहे हैं और ये शांति की शक्ति मेरे पैरों में समा रही है। इस शरीर के सारे पैरों में वो शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझे एकदम रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। शरीर का सारा दर्द निकलता जा रहा है। सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। मेरे पैरों में बिल्कुल हल्कापन अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे ये शक्ति, ये वाइब्रेशंस पैरों में भर रहे हैं, पैरों की सारी तकलीफें दूर हो रही हैं। ये प्रकाश फैलते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। पैरों की उंगलियों से, पिंडलियों से ऊपर आते हुए ये शांति की शक्ति का प्रकाश, परमात्मा की शक्तियों का प्रकाश मेरे घुटने में समा रहा है। घुटनों का भी सारा दर्द दूर हो रहा है। पूरे पैरों में बाबा की शक्ति भरती जा रही है। मुझे एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। पैरों की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। बाबा का ये प्रकाश कमर के अंदर, पेट के अंदर भी समाता जा रहा है। पूरे सफ़ेद रंग का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरे लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर बाबा की शक्ति भरती जा रही है। जैसे जैसे इस शक्ति का प्रकाश मुझ में समा रहा है, सारी शरीर की बीमारियां दूर हो रही हैं। मुझे एकदम रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। हाथों के अंदर भी बाबा की शक्ति भरती जा रही है। ये सफ़ेद रंग की शीतल किरणें हैं जो मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरे नेक के अंदर, गर्दन में, गले में बाबा की शक्ति भरती जा रही है। पूरे चेहरे पर भी सफ़ेद रंग का प्रकाश, मेरे मस्तक में, आँखों में ये सफ़ेद रंग की किरणें समाती जा रही हैं और मैं आत्मा पूरे लाइट के शरीर से सुरक्षा कवच के अंदर सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। पूरा शरीर जैसे प्रकाश में बन गया है। मेरा ऑरा बिल्कुल शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। शिव बाबा मेरे साथ हैं और अपनी शक्तियों की बारिश मेरे ऊपर कर रहे हैं। बाबा की
सफ़ेद रंग की शीतल किरणें मेरे मस्तक पर आ रही हैं। मेरे सर के ऊपर बाबा की शक्तियों की बारिश हो रही है, जैसे मैं शांति के फव्वारे के नीचे हूँ, फाउंटेन के नीचे, और बाबा की ठंडी शीतल किरणें मेरे मस्तक को भी शीतल बना रही हैं, मेरी आँखों को शीतल बना रही हैं। पूरे शरीर में बाबा का ये प्रकाश भरता जा रहा है। मुझे बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। जैसे जैसे बाबा की शांति की शक्ति मुझ में भर रही है, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, सब बीमारियां दूर हो रही हैं। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे पिता मेरे साथ हैं। स्वयं भाग्य विधाता मेरे साथ हैं। स्वयं भगवान मेरा भाग्य बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। शिव बाबा ने मुझ आत्मा से वायदा किया है, बच्चे तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिव बाबा अपना वायदा निभाने के लिए इस समय इस धरती पर मुझ आत्मा से मिलन मनाने के लिए आ चुके हैं। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान अपनी शक्तियाँ मुझ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शिव बाबा की ये शक्तियाँ लेकर मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई हूँ। अब मुझे किसी भी विघ्न में घबराना नहीं है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा मेरे साथ हैं। मेरा पिता स्वयं परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा पिता है। स्वयं भगवान रक्षक बनकर मेरा साथ निभा रहे हैं। मैं बाबा के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। बाबा ने मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया है। बाबा ने अपना पूरा वायदा निभाया है। मैं आत्मा जब भी सच्चे दिल से अपने शिव बाबा को याद करती हूँ, शिव बाबा मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। कितना सुंदर है मेरा भाग्य जो भगवान का साथ मुझे मिल रहा है। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं जो भगवान ने मुझे सारी बुराइयों से बचाकर अपनी छत्र छाया में ले लिया है। बाबा का सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। ज्ञान से, गुणों से बाबा ने मुझे भरपूर किया। मीठे बाबा, मैं आत्मा दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ जो आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। आपने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई, सच्चा रास्ता दिखाया। शिव बाबा, अब तक मैं आत्मा अनेक बुराइयों में फंसी हुई थी, अनेक दुखों से घिरी हुई थी, अनेक व्यर्थ की बातों में मैंने अपना समय गंवाया। लेकिन बाबा, अब आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अब मैं कोई भी व्यर्थ की बातों में फंसकर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगी। अब मैं सदा आपकी आज्ञाकारी बच्ची बनकर रहूंगी। आपकी याद में रहकर, शांत रहकर हर कार्य करूंगी। शिव बाबा, आप मेरे पिता शांति के सागर हैं। मैं आत्मा भी अपनी स्थिति को शांत स्वरूप बनाऊंगी। सदा शांत रहूंगी, खुश रहूंगी, सबकी सेवा करूंगी।
मेरे जीवन का यही लक्ष्य है बाबा। मुझे सदा खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटनी है। अब बाबा मुझ आत्मा को एक रूहानी यात्रा पर ले जा रहे हैं। फरिश्तों की दुनिया में बाबा मुझ आत्मा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब मैं आत्मा इस शरीर से न्यारे होकर लाइट के स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा ये हड्डी मांस का शरीर यहीं छूट गया है और मेरा शरीर लाइट का बन गया है। अब मैं एक फरिश्ते रूप में हूँ, प्रकाश में, काया में, और फरिश्तों की दुनिया की तरफ प्रस्थान कर रही हूँ। बाबा मुझे लेकर सूक्ष्म वतन की तरफ जा रहे हैं। इन सारी बिल्डिंग्स को पार करते हुए मैं फरिश्ता ऊपर उड़ रहा हूँ। बाबा भी मेरे साथ हैं और बाबा के साथ उड़ते हुए मैं फरिश्ता चांद सितारों के पास पहुँचकर इनको भी पार करते हुए, इस नीले आसमान को भी पार करते हुए मैं फरिश्ता सफ़ेद आसमान के बीच पहुंच गया हूँ, जहाँ चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा ने भी प्रवेश कर लिया है। बाबा मुझ फरिश्ते को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने मुझ फरिश्ते का आह्वान किया, आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने हैं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ देना चाहता हूँ। अब बाबा मुझ फरिश्ते का हाथ पकड़कर मुझे ले जाते हैं और बाबा मेरे सामने बैठ जाते हैं। बाबा संदली पर बैठे हैं और बाबा के समक्ष मैं फरिश्ता एक चेयर पर बैठ जाता हूँ। अब बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में देकर अपने हाथों के द्वारा सारी शक्तियों को मुझ फरिश्ते के अंदर ट्रांसफ़र किया। बाप और दादा दोनों मेरे समक्ष बैठे हैं और बाबा मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे हैं और बाबा अपने हाथों के द्वारा मुझे शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाबा के हाथों से सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलकर मुझ फरिश्ते में समा रहा है। जैसे जैसे बाबा की वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं, मैं फरिश्ता एकदम शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। मुझ में एनर्जी जमा होती जा रही है। मैं फरिश्ता एकदम गहरी शांति से भरपूर हो गया हूँ। बाबा की आँखों के द्वारा भी मुझे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और हाथों से बाबा अपनी शक्तियाँ मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बाबा अपने संकल्पों द्वारा मुझे समझा रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम एक महान आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें सदा अपने जीवन में महान कार्य करने हैं। तुम सृष्टि रंगमंच पर सेवा करने के लिए गए हो, तो कभी भी तुम्हें दूसरों से कोई इच्छा नहीं रखनी है। तुम्हारी मदद मैं करूँगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूँगा। तुम बस निश्चिंत रहना, तुम सदा मेरी याद में रहना। तुम्हारे सारे कार्य अच्छे ही अच्छे होंगे, बस तुम खुश रहकर हर कार्य करते जाना। मेरे मीठे बच्चे,
तुम्हें कभी भी दूसरों को नहीं देखना है। कोई भी जीवन में कष्ट आए, तुम बस मुझे याद करना, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। तुम बस हिम्मत रखना, कभी भी घबराना नहीं। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। केवल तुम खुश रहना और शांत रहना। तुम्हें शांति का देवता बनना है, शांति का अवतार बनना है। तुम्हें तो सभी अशांत मनुष्यों को शांति देनी है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें सदा ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तुम्हें सबकी तरह नहीं बनना, तुम्हें विशेष बनना है। और मैं सदा हर कर्म में तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें कुछ भी मुश्किल अनुभव नहीं होगा। तुम केवल बस मुझे याद करना और मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम कभी भी अपने जीवन में कोई चिंता नहीं रखना। अब अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, सारे बोझ मुझे दे दो और फिर बस तुम मेरी याद में रहो। सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। तुम चिंताओं को छोड़कर बस केवल मुझे याद करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने सारे चिंताओं को, सारे बोझ को मुझे देकर देखो, फिर तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तुम्हें हर कर्म करते हुए ये याद रखना है, ये केवल एक नाटक चल रहा है बच्चे। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ केवल एक ड्रामा चल रहा है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। इस दुनिया का कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हें तो शांति का फरिश्ता बनना है, तुम्हें सबको शांति देनी है। तुम पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए सृष्टि रंगमंच पर गए हो। तुम्हें सबको दुआएं देनी है। तुम दूसरों को दुआएं दोगे तो मैं सदा तुम्हें भी दुआएं देता रहूँगा। मेरा वरदान सदा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हें मिलता रहेगा। तुम मेरे बच्चे हो तो मैं सदा ही छत्र छाया बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम कभी भी स्वयं को अकेले नहीं समझना। बाबा ने अपने हाथों के द्वारा मुझ फरिश्ते को ये सभी शक्तियाँ ट्रांसफ़र की। अब बाबा मुझ फरिश्ते का हाथ पकड़कर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर मुझे लेकर जाते हैं। इस ऊंची पहाड़ी पर मैं और बाबा दोनों खड़े हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइन रूप में हैं और मैं शांति का फरिश्ता बाबा के आगे खड़ा हूँ। बाबा मेरे पीछे खड़े हैं और बाबा अपनी आँखों के द्वारा मुझ फरिश्ते के ऊपर शक्तियों की बारिश कर रहे हैं। बाबा की आँखों से सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलकर मुझ फरिश्ते में समा रहा है। अब बाबा मुझे दिखा रहे हैं कि बच्चे इस साकार मनुष्य लोक की तरफ देखो। बाबा मुझे नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं, सृष्टि रंगमंच का दृश्य, कि साकार मनुष्य लोक में कितने दुखी अशांत आत्माएं हैं। कोई हॉस्पिटल में परेशान है, कोई मंदिरों में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, कोई अपने गरीबी से परेशान है, रास्ते में खड़े हैं, रास्ते में कोई भीख मांग रहे हैं, किसी के हाथ पैरों में डिफेक्ट है, कोई खाने से लाचार है, कोई लड़ाई झगड़े में परेशान हो गए हैं।
इन सभी मनुष्य आत्माओं का दृश्य बाबा ने मुझे दिखाया। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, इन सभी आत्माओं को तुम्हें शांति देनी है। जो भी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, बीमार हैं, उन सबको तुम्हें शक्ति देनी है। तुम एक शक्तिशाली फरिश्ते हो। तुम्हें इन सभी को शांति का दान देना है। जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं, जो माया के वश में फंसे हुए हैं, जो भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, जिन्हें माया ने अपने वश में कर रखा है, तो उन सभी को तुम अपने सामने इमर्ज करो और उन सभी को तुम्हें शांति का दान देना है। ये सभी आत्माएं माया के वशीभूत हैं और माया ने इन्हें कंट्रोल किया हुआ है। इन सभी को तुम दुआएं दो। ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें माया ने जकड़ा हुआ है। अपने सभी मित्र संबंधियों को अपने सामने इमर्ज करेंगे। जो भी आत्माएं, चाहे किसी ने हमें दुख दिया है, चाहे किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, सभी को अपने सामने इमर्ज करेंगे। देखेंगे वो सभी मित्र संबंधी मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। और जो भी हॉस्पिटल में भी बीमार हैं, दुखी हैं, जो भी इस दुनिया में परेशान आत्माएं हैं, उन सभी को भी अपने सामने देखेंगे। और बाबा जो मुझ फरिश्ते को शक्तियाँ दे रहे हैं, वो शक्तियाँ मुझे इन सभी को देनी हैं। बाबा मुझे देते जा रहे हैं और मेरे मस्तक के द्वारा इन आत्माओं को वो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। ये मनुष्य आत्माएं शांति की किरणों से भरपूर हो रही हैं। मेरे मस्तक से, आँखों से सफ़ेद रंग की शीतल किरणें निकलकर इन सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर समा रही हैं। इन सभी के ऊपर शांति की बारिश हो रही है। जिस किसी ने भी मुझे चाहे दुख दिया हो, उनको भी मुझे शांति का दान देना है। आज से मुझे सभी को माफ़ कर देना है। ये सभी आत्माएं माया के वश हैं। ये सभी बाबा के बच्चे हैं। इनके जीवन में भी शांति आ जाए। इनके जीवन में भी खुशियाँ आ रही हैं। बाबा मुझे दे रहे हैं और मैं इन आत्माओं को दे रही हूँ। अब मेरे मन में कोई शिकायतें नहीं, कोई वैर भावना नहीं। इनके साथ जो भी मेरा पिछला हिसाब किताब है, वो सब चुकता हो रहा है। मुझे इन्हें शांति का दान देना है। इन आत्माओं को शांति प्राप्त हो रही है। इनके मन और बुद्धि शांत हो रहे हैं। अब इनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इन सभी आत्माओं का बुद्धि योग बाबा से जुड़ता जा रहा है। इन्हें गहरे आनंद की अनुभूति हो रही है। अब इनकी बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। इनको कभी पिछले जन्म में अगर मैंने भी दुख दिया हो, तो आज मैं आत्मा भी इन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी हिसाब किताब पूरे हो जाएं। आज से मैंने भी सभी को माफ़ किया और सभी से माफ़ी मांग ली है। अब मुझे किसी से कोई शिकायतें नहीं हैं। ये सभी बाबा के बच्चे हैं। मैं दिल से ये प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी का मन बाबा से जुड़ जाए। इन सबके जीवन में शांति आ जाए। इन सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती जाएं। इन सभी की बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। ये भी शिव बाबा आपके बच्चे हैं। ये भी आपकी तरफ आ रहे हैं। इन सभी को अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता रहे। जो भी हॉस्पिटल में भी बीमार आत्माएं हैं, उनको भी बाबा की शांति की शक्ति मिल रही है। उनका भी शरीर स्वस्थ हो रहा है। वो भी खुशी का अनुभव कर रहे हैं।
बाबा की शक्तियों का प्रकाश सभी को मिल रहा है। जो मंदिरों में लाइन लगाकर खड़े हैं उनके ऊपर भी शांति की बारिश हो रही है। वो भी भगवान का वरदान प्राप्त कर रहे हैं। बाबा उनके ऊपर शक्तियों की बारिश कर रहे हैं। उनकी भी शुभ भावनाएं पूरी हो रही हैं। जो भी रास्ते में दुखी परेशान हैं उनके भी सभी कष्ट दूर हो रहे हैं। सब दुख दूर हो रहे हैं। उनके जीवन में भी उन्हें आनंद का अनुभव हो रहा है। बाबा से उनका बुद्धि योग जुड़ रहा है। ये सभी मनुष्य आत्माएं जो दुखी हैं, परेशान हैं, मैं दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ कि इन सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए। इनके जीवन में से सारे दुख दूर हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाए, सभी को सच्ची खुशी मिले। सभी का मन बाबा से जुड़ता जा रहा है। अब इन सभी आत्माओं को शांति की शक्ति का दान देकर बाबा मुझ फरिश्ते को विदाई देते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम जब इस सृष्टि रंगमंच पर जाओगे तो तुम्हें अपने शरीर द्वारा सदा अच्छे कर्म करने हैं। तुम्हें अपने मन में कोई व्यर्थ की बातें नहीं रखनी है। तुम हर दृश्य को देखना, नाटक समझकर देखना। तुम्हें किसी को दोष नहीं देना है। तुम्हें शांति के फरिश्ते बनकर रहना है। थैंक यू बाबा, जो आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। मुझे आपने जीवन जीने की कला सिखाई है बाबा। अब मैं सदा आपकी आज्ञाकारी बच्ची बनकर रहूँगी। अब बाबा से विदाई लेते हुए मैं फरिश्ता इस 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। नीचे की तरफ आते हुए साकार मनुष्य लोक में इस 5 तत्वों के शरीर में मैं फरिश्ता प्रवेश हो जाता हूँ। अब मुझे इस शरीर द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सदा अपनी स्थिति को शांत बनाकर रखना है। सदा खुश रहना है और सबके लिए शांति का दान देना है, दुआएं देनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।